नाजरीन आदाब में मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाजरीन, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में है। इक़्तिदार में लाने के लिए मुसलमानों ने बेहद कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत बड़े पैमाने पर मेहनत भी की थी और मुसलमानों से कई वादे भी कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने किए थे। पहले मरहले में जो वादे किए गए थे वो वादे तो पूरी तरह से पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन अब दूसरे मरहले में यानी कांग्रेस पार्टी के 2.5-3 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। इस दूसरे मरहले में कांग्रेस पार्टी से मुसलमानों को, ख़ासकर कांग्रेस के मुसलमानों को बेहद उम्मीदें हैं। वहीं आम मुसलमान भी अब भी कांग्रेस पार्टी से उम्मीद लगाए हुए हैं कि जो वादे कांग्रेस पार्टी ने इक़्तिदार में आने से पहले किए थे उन वादों को वो ज़रूर पूरा करेगी। सबसे बड़ा और अहम वादा मुसलमानों के लिए जो रिज़र्वेशन है तालीम के लिए, रोज़गार के लिए, उसे बहाल किया जाए। कई सालों से ये जो मसला है वो चल रहा है। बीजेपी हुकूमत ने मुसलमानों के रिज़र्वेशन को महफूज किया था यानी ख़त्म कर दिया था। इसके बाद से मुसलमानों में बेचैनी देखी जा रही है। आज भी मुसलमान तालीम के लिए हो या फिर रोज़गार के लिए हो, वो OBC या फिर 2B सर्टिफिकेट लेने से कासिर हैं। इन्हीं दफ्तर में ये बताया जा रहा है कि आपके लिए जो रिज़र्वेशन दिया गया था वो फ़िलहाल उसमें वो मामला अदालत में ज़ेर समाअत है। अदालत में ज़ेर समाअत होने की वजह से मुसलमानों को इनकम सर्टिफिकेट या कैस्ट सर्टिफिकेट लेने में बड़े पैमाने पर दुश्वारी पेश आ रही है। इसी तरह से दूसरा मसला हिजाब का था। इसी हिजाब की वजह से कई मुस्लिम लड़कियों ने अपनी तालीम को कुर्बान कर दिया था, अपनी तालीम को ख़त्म कर दिया था। कई लड़कियां कई साल बाद तालीमी इदारों में दाखिला लेकर अपनी तालीम को पूरा कर रही हैं। तीसरा अहम मसला मुसलमानों पर जो मुक़दमे आयद किए गए थे उन मुक़दमों को ख़त्म करने के ताल्लुक़ से कांग्रेस पार्टी की हुकूमत ने अब तक किसी भी तरह का मुस्बित फ़ैसला नहीं लिया है। चौथा मसला ये है कि मुसलमानों को जो समाजी और माशी हक़ कांग्रेस पार्टी की जानिब से दिया जाना था वो हक़ भी पूरा नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा तौर पर मुसलमानों के लिए कई ऐलानात किए हैं। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट हो या फिर KMDC डिपार्टमेंट हो, वहाँ से कई तरह की सहूलतें देने का ऐलान किया था, लेकिन वो ऐलानात सिर्फ कागज़ी साबित हुए। जो काम टुकड़ों में होना चाहिए था वो काम तिनकों में हो रहा है, जिसकी वजह से आम मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी की हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाली ये सहूलियात पूरी तरह से नहीं मिल रही हैं। चाहे वो बात KMDC की तरफ से दिए जाने वाले टैक्सी स्कीम हो, ऑटो रिक्शा स्कीम हो या फिर बिज़नेस बढ़ाने के लिए जो लोन्स दिए जाते हैं, वो तमाम काम पूरी तरह से नहीं हो रहे हैं, तिनकों के मुताबिक हो रहे हैं। अब इन सब से हटकर अगर बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के उन लीडरों की जिन्होंने अपनी पूरी ताकत कांग्रेस पार्टी को हुकूमत में लाने के लिए लगाई थी, वो अब भी ओहदों से, इक़्तिदार से महरूम हैं। उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस की तरह आज जिसके पास चापलूसी है, जिसके पास ताल्लुकात कायम करने की ताकत है, वही लोग ओहदे हासिल कर रहे हैं। जो आम मुसलमान हैं या फिर आम कांग्रेसी मुसलमान हैं, उन्हें ओहदों से दूर रखा जा रहा है। उनके लिए किसी भी तरह की सहूलत नहीं है और वो लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में यानी दूसरी मियाद में ओहदे हासिल करें, लेकिन इनको ओहदे हासिल करना इतना आसान नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी घुमा फिरा कर उन ज़ातों या फिर मज़ाहिब के लोगों को अहमियत दे रही है जिनकी पॉपुलेशन बिल्कुल ना के बराबर है। घुमा फिरा कर उन्हीं ज़ात और मज़ाहिब के लोगों को तरजीह दे रहे हैं, जिससे उन्हें आने वाले इलेक्शन में बेवफाई का खदशा है। बात चाहे लिंगायतों की हो, फिर गौड़ा कम्युनिटी की हो या फिर SC/ST की, इन ज़ातों को अहमियत इसलिए दे रहे हैं कि कहीं वो आने वाले इलेक्शन में BJP के साथ ना हो जाएं। जबकि कांग्रेस पार्टी को वाज़ेह तौर पर मालूम है कि मुसलमान हर हाल में हर तरीक़े से कांग्रेस पार्टी को ही वोट देंगे, इसलिए वो मुसलमानों के तय लापरवाह नज़र आती है। इस दफ़ा जो दूसरे मरहले के तकर्रुरात होने हैं, इन तकर्रुरात के दौरान मुसलमान ये उम्मीद लगाए हुए हैं
कि पार्टी हमें हमारी वफादारी का सिला देगी, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उन्हें सिला मिलेगा, क्योंकि ये मुसलमान तो वफादारी कर रहे हैं, लेकिन पार्टी की जो आला लीडरान हैं वो बेवफा ज़रूर होने लगे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमानों को मुत्तहिद होकर ओहदों का मुतालबा करना चाहिए। मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी पार्टी से ही भले नाराज़गी का मुजाहरा करें, लेकिन अपने हक़ को मनवाने के लिए जदोजहद करें। हर तरह के हक़ को हासिल करने के लिए अब मुस्लिम लीडरों को, हालांकि लीडरान बहुत कम हैं क्योंकि चापलूस ज़्यादा होते हैं, बावजूद इसके इन चापलूसों को चाहिए कि वो अपने वजूद को बचाने के लिए अपनी ही पार्टी में सवाल उठाएं, ताकि वो कम से कम इस दफ़ा ओहदे हासिल करें। यकीन जानिए कि इस दफ़ा जो हालात नज़र आ रहे हैं, उन हालात के मुताबिक आने वाले टर्म में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत आना मुश्किल है। तो इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने लिए, अपने ओहदों के लिए, अपने हक़ूक़ के लिए अभी से आवाज़ उठाएं, ताकि कांग्रेस पार्टी कम से कम मुसलमानों के दबाव में आकर कुछ लोगों को तो सियासी, माशी और इक़्तिसादी हक़ ज़रूर दे। ये थी आज की अहम पेशकश। उम्मीद कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए या ना आए, हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि कम से कम एक लाइक बटन ज़रूर दबा दें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि दूसरे कम से कम पसंद करने की कोशिश करें। शुक्रिया।